Hello students, in last video we have discussed about close packing in crystals. हमने उसमें डिस्कस किया था close packing in crystal in 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension. Now in this video we are going to discuss about packing efficiency और packing fraction. अब आप ये देखो कि packing fraction और packing efficiency क्या होती है. मैंने क्या लिखा है, मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई भी यूनिट सेल है उसमें जो पार्टिकल्स है वो एज ए पॉइंट प्रेजेंट नहीं होते, वो एज ए स्फीयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, बट जो कुछ स्पेस उसमें क्या रह जाता है, एम्प्टी रह जाता है. तो आप ये देखोगे कि जो पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है कि जो पूरा जो स्पेस है किसी भी यूनिट सेल का, कितना उसका स्पेस स्फीयर ऑक्यूपाई कर रहे हैं, टोटल स्पेस का, उसको आप क्या कहोगे, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी. जैसे आप ये देखो, हम यूनिट सेल की बात करते हैं, कोई भी जो हमारी यूनिट सेल है उसकी बात करते हैं. मान लो हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की ही बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि जो पार्टिकल्स है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेंगे. अब जो पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है वो एज ए पॉइंट नहीं है, वो एज ए स्फीयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. जो ये पार्टिकल्स हमारे कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं ये एज ए पॉइंट प्रेजेंट नहीं होते, एज ए स्फीयर प्रेजेंट होते हैं. तो ये मैक्सिमम जो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे. अब हमारा जो सिंपल क्यूबिक का ही मैंने एग्जांपल लिया है, तो इसमें क्या है, सभी कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है और सभी पार्टिकल्स एज ए स्फीयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई कर लेंगे. तो आप इस पैकिंग एफिशिएंसी में क्या देखोगे कि जो ये स्फीयर्स है, किसी भी टाइप की यूनिट सेल है उसमें हम पहले स्फीयर्स कैलकुलेट करेंगे, कितने स्फीयर्स होते हैं. आप जो एक स्फीयर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ऐसे ही टोटल स्फीयर कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, जो हमारा ये क्यूबिक यूनिट सेल है या क्यूब है इसका वॉल्यूम कितना है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100. वो हमारा क्या आ जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी, कि कितने परसेंट स्पेस को ये स्फीयर्स है ऑक्यूपाई कर रहे हैं. जो टोटल स्पेस है, जो टोटल वॉल्यूम है क्यूब का, उसमें से कितना वॉल्यूम ये स्फीयर्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसको आप क्या कहोगे, पैकिंग एफिशिएंसी. और पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन. तो हम कह सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्पेस, the fraction of total space filled by the particles is known as packing fraction. Filled by the particles is known as packing fraction. अब हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे. तो मैंने अभी बताया है कि जो पैकिंग फ्रैक्शन है उसको हमने पीएफ से डिनोट कर दिया. पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स, कि किसी भी यूनिट सेल में जो जितने भी स्फीयर है वो टोटल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब या क्यूबिक यूनिट सेल, या वॉल्यूम ऑफ द क्यूब भी लिख सकते हो आप. पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है और यदि पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, मल्टीप्लाइड में हम क्या करेंगे, 100 कर देंगे. अब आप देखोगे हम फर्स्ट जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो एससीसी में कैलकुलेट कर रहे हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में. तो इसमें आपको देखना है, मैंने अभी डायग्राम की हेल्प से आपको क्लियर भी किया है. जैसे हम इसी डायग्राम की बात करते हैं, हमने इसको ए बी सी और डी सपोज कर लिया. तो आप जो ये हमारी क्यूबिक यूनिट सेल है इसकी जितनी भी एज लेंथ है, जैसे मान लो हम ए बी की ही बात करते हैं, ये हमारा ए बी है और मैंने क्या बताया है कि जो
टच कर रहे हैं, तो जो हमारी AB डिस्टेंस है या जितनी भी एज लेंथ है सारी क्या होती है, ये पूरी हमारी किसके इक्वल है, A के इक्वल है। और ये इतनी हमारी क्या हो गई, R, और ये भी हमारी क्या हो गई, R हो गई। R का मीन्स क्या है, चाहे आप इसको कैपिटल R से डिनोट करो, चाहे आप इसको स्मॉल r से डिनोट करो, सेम बात है। R का मीन्स क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, एज लेंथ किसके इक्वल है, 2r के इक्वल है। तो हम ये देखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन निकालने से पहले कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर, हमें ये पता होना चाहिए इन SCC टोटल स्फीयर कितने होते हैं। आपने देखा है SCC में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सारे जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। जो हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो उसमें पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट है, सभी कॉर्नर्स पे पार्टिकल प्रेजेंट है। तो हमें Z की वैल्यू कैलकुलेट करना है, हम कैसे करेंगे, कॉर्नर्स कितने हो गए हमारे 8। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, यदि कोई कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट है उसका 1/8, तो यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, 1। आप जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर, जो हमारा स्फीयर है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, इसमें एक ही पार्टिकल है, तो क्या हो गया 1 मल्टीप्लाइड में क्या हो गया, जो वॉल्यूम हो गया 1 स्फीयर का वो क्या हो गया 4/3 πr³। अब जो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है वो हमारा क्या हो गया A³। यहां से A किसके इक्वल है, 2r की, तो यहां से क्या हो गया 2r का क्यूब, ये क्या हो गया 8r³। अब यदि हमें परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है या पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर ऊपर आएगा, डिवाइड बाय क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 8r³, r³ से r³ कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, ऊपर पाई है, पाई बाई नीचे क्या हो गया 3 2 6, मल्टीप्लाइड में हमारा क्या है 100 है। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 डिवाइड बाई 6 इंटू 100, तो यहां से हमारा क्या आ गया, ये हमारा किसके इक्वल आएगा 52.4%। तो आपको पता होना चाहिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो 52.4% है। इसका मीनिंग क्या है कि जो टोटल स्पेस है उसका 52.4% जो स्पेस है वो स्फीयर्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट अब हम FCC की बात करते हैं। सेकंड जो हमारी यूनिट सेल है जो जिसका हम पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारी क्या है FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब आप ये देखोगे जो हमारी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ कहां प्रेजेंट रहेंगे, सभी फेस के सेंटर पे। अब ये फेस है इसका सेंटर ये हो गया, इधर वाली फेस है इसका सेंटर ये हो गया, इधर ये फेस है इसका सेंटर ये हो गया, इधर वाली फेस का सेंटर ये हो गया, जो फ्रंट वाली फेस है उसका सेंटर ये हो गया और बैक वाली फेस का सेंटर ये हो गया। तो हम क्या देखते हैं FCC में पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट भी होते हैं और सभी फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। अब कॉर्नर्स कितने हैं 8, कॉर्नर्स पे कोई पार्टिकल प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है 1/8। फेस कितनी होती है 6 और फेस के सेंटर पे कोई पार्टिकल प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन मैंने बताया था कि हाफ होता है। सपोज करो आपकी ये हमारा रूम है, ये हमारी वॉल है, इसके मिड में कोई विंडो प्रेजेंट है तो कितने की शेयर में होगी, इस रूम की शेयर में और इसकी जो साइड में उधर रूम होगा उसकी शेयर में। जो इससे ऊपर रूम है या फिर इसी साइड में जो रूम है उनके शेयर में नहीं होगी। तो हम क्या देखेंगे फेस के सेंटर पे कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है हाफ, वो 2 के शेयर में होता है। तो यहाँ से कितना आ गया 1 + 3 = 4। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर किस केस में FCC के केस में टोटल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे
टोटल हम लिख सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर इक्वल टू क्या हो गया 4 × 4/3 πr³। अब हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एफसीसी के बारे में। तो जो हमारी एफसीसी है उसमें हम देखेंगे जो एफसीसी हमारी यूनिट सेल है उसमें हम देख रहे हैं कि जैसे मैंने इस फेस का ये डायगोनल ले लिया, ये फेस डायगोनल हो गया, मैं इसको ए मान रही हूं, इसको मैंने बी माना और इसको मैंने सी माना, ये एबीसी हो गया। अब आप ये देख रहे हो कि जो पार्टिकल्स हमारे प्रेजेंट है वो क्या है, कॉर्नर्स पे, और कॉर्नर के साथ साथ सभी कॉर्नर पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है हमारे, और कॉर्नर के साथ साथ सभी फेस के सेंटर पे है। तो इस फेस का सेंटर ये हो गया, इधर इन सब फेस के सेंटर पे पार्टिकल्स है वो प्रेजेंट है। अब हम इन ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं। इन ट्रायंगल हम क्या बात करते हैं, एसीबी में हम क्या देखेंगे, एबी का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, एसी का स्क्वायर और सीबी का स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, एबी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एसी स्क्वायर प्लस सीबी स्क्वायर। तो यहां से एबी हमारा क्या आ गया, रूट एसी स्क्वायर प्लस क्या हो गया, सीबी स्क्वायर। अब आप देख रहे हो एसी भी एज लेंथ है, ये भी ए के इक्वल है, और जो हमारी बीसी है ये भी एज लेंथ है, ये ए के इक्वल है। तो यहां से क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और पूरे का क्या है, रूट है, तो यहां से क्या आ गया, रूट 2a। तो हमारी जो ये यहाँ पे ए भी आया है ये कितना आ गया, रूट 2a, और ये हमारी क्या है, ए सी ए, और बीसी भी क्या है, ए है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट है कि जो हमारी ए बी है उसमें क्या है, जैसे हम इसको ए बी मान रहे हैं, ये ए बी है, तो इसमें पार्टिकल क्या है, कॉर्नर्स पे पार्टिकल प्रेजेंट है और फेस के सेंटर पे भी पार्टिकल प्रेजेंट है। तो ये इस तरह का अरेंजमेंट होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी ए बी है वो किसके इक्वल आ गई, आर, और इधर क्या हो गई, ये आर और आर 2r हो गई, और ये भी क्या है, आर है। तो हमारी टोटल ये ए बी किसके इक्वल हो गई, 4r के इक्वल। ए बी हमारी किसके इक्वल हो गई, 4r के इक्वल। ठीक है, तो हम यहां से क्या देख रहे हैं, हमारी जो ए बी है वो किसके इक्वल है, रूट 2a के, यहाँ पे देखा है हमने, और यहां से क्या देखा है, ए बी इक्वल टू किसकी हो गई, 4r के। तो यहां से आप ये देखो 4r इक्वल टू हमारा क्या हो गया, रूट 2a। यहां से a किसके इक्वल आ गया हमारा, 4r अपॉन रूट 2 के इक्वल। ये आपको क्लियर हुआ है, नहीं हुआ, कि a किसके इक्वल आ गया, 4r अपॉन रूट 2। अब हम क्या करेंगे, हमने देखा कि एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 4। अब जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल या स्फीयर है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स। ये कितना आ गया, 4 × 4 तो हमारी स्फीयर है, और एक स्फीयर का कितना वॉल्यूम होता है, 4/3 πr³। अब हमने देखना है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल या वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना आएगा, ए क्यूब, और ए कितना है, 4r अपॉन रूट 2। इसका हमारा क्या हो गया, क्यूब हो गया। अब हमें निकालनी है परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी या परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन। तो हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर अपॉन क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो ये क्या हो गया, 16/3 πr³ डिवाइड में क्या हो गया, 4r का क्यूब है, तो 4 × 4 ×
4 4 जा 16 हो गया, ये कैंसिल हो गया और हमारा क्या हो गया, ये ऊपर क्या है पाई, ये हमारा 2 आ गया, तो यहां से क्या आ गया √2 ऊपर आ गया, तो √2 पाई अपॉन ये कितना हो गया हमारा ये तो √2 ऊपर आ गया, ये 3 2 जा 6 हो गया, इनटू क्या हो गया 100। तो हम देख रहे हैं ना ये ऊपर क्या है पाई है और √2 भी ऊपर चला गया, तो √2 पाई आ गया और नीचे कितना है, ये 3 बचा और 2, 3 2 जा कितने हो गए 6 मल्टीप्लाइड में 100। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ये हमारा 74% आएगा। तो हम क्या देखेंगे कि जो FCC यूनिट सेल है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 था तो उसने कम स्पेस ऑक्यूपाई किया 52.4% टोटल स्पेस का, बट FCC में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 4 है, तो इसने ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया। 74% जो स्पेस है पूरे वॉल्यूम का, पूरे क्यूब का जो वॉल्यूम है उसका 74% किसने ऑक्यूपाई कर लिया, स्फीयर्स ने। अब हमने देखा कि FCC में जो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन है वो कितना आ गया 74%। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं BCC के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं BCC के बारे में। तो BCC में देखेंगे हम, थर्ड है हमारा इन BCC। तो आपको भी पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको करवाया हुआ है कि BCC के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उनकी वैल्यू 2 होती है। और कैसे होती है, क्योंकि BCC में पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे, और कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे। तो यहां से क्या हो गया Z इक्वल टू कॉर्नर कितने हो गए 8, कंट्रीब्यूशन क्या हो गया 1/8, और बॉडी का सेंटर है एक ही होता है और कंट्रीब्यूशन क्या होता है 1, तो यहां से क्या आ गए 2। अब हम क्या देखेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स, बाय द स्फीयर्स की स्फीयर्स है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे BCC के अंदर। स्फीयर्स कितने हैं हमारे 2, और एक स्फीयर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि अब हम बॉडी डायगोनल की बात करेंगे। जो हमारा बॉडी डायगोनल है वो हम ये ले रहे हैं, पूरी जो बॉडी का डायगोनल होगा वो ये होगा। अब हम इसको D मान रहे हैं, ये क्या हो गया D हो गया। अब हम A और हमारी क्या है ये B और D की बात कर रहे हैं, हमारी जो A B D की बात कर रहे हैं। तो आपने देखा है हमारा जो ABC था, ACB ट्रायंगल थी, उसमें AB किसके इक्वल था √2A के इक्वल। अब हम देख रहे हैं इन ट्रायंगल AB और D, ABD में हम क्या देखेंगे, जो हमारा AB का स्क्वायर है प्लस BD का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा AD के स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे हम जब किसकी बात कर रहे हैं BCC की, तो हम फेस सेंटर पे जो पार्टिकल्स है उनको यहाँ पे हटा देंगे। यहाँ पे हमारा जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो कहाँ है, बॉडी के सेंटर पे। ये जो हमारी बॉडी है इसके सेंटर पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। हम BCC की बात करते हैं तो इन ट्रायंगल ABD की बात करते हैं, तो जो AD का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा, AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं AD हमारा किसके इक्वल आएगा, √AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। और जो AB है वो √2A है और BD है वो क्या है, एज लेंथ है, A के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, AB क्या आ गया √2A का स्क्वायर प्लस BD क्या हो गया A स्क्वायर। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया ये 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 3A स्क्वायर आ गया ना। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 3A स्क्वायर, तो ये क्या आ गया √3A। तो यहाँ से हमारी जो AD की वैल्यू है वो कितनी आ गई √3A। अब आप ये
बॉडी डायगोनल है, तो हम क्या देख रहे हैं कि बॉडी डायगोनल पे भी कोई पार्टिकल प्रेजेंट है और क्या है, कॉर्नर्स पे पार्टिकल प्रेजेंट है। जो बॉडी डायगोनल है उसका जो सेंटर है, जो बॉडी का सेंटर है, उस पे पार्टिकल प्रेजेंट है और कॉर्नर्स पे भी पार्टिकल प्रेजेंट है। तो यहां से हम ये क्या ले रहे हैं, ए डी, ये हमारा डी पॉइंट है। तो हम क्या देख रहे हैं, ए डी किसके इक्वल है, आर, ये भी आर और ये भी आर और ये भी आर, ये पूरा 2r हो गए, ये भी आर और ये भी आर। तो यहां से हमने क्या देखा, ए डी किसके इक्वल हो गई, 4r के इक्वल, और यहाँ पे ए डी किसके इक्वल है, √3a के इक्वल। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, √3a इक्वल टू 4r। तो यहां से a किसके इक्वल आ जाएगा, 4r अपॉन √3। क्लियर। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब वो हमारा क्या होता है, a क्यूब। तो यहां से क्या आ जाएगा, 4r अपॉन √3 का क्यूब। अब हम परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन किसमें, बीसीसी के केस में। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर कितना है, 8/3 पाई आर क्यूब, 8/3 पाई आर क्यूब डिवाइड में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या है, 4r अपॉन √3 का क्यूब। तो यहां से क्या आ गया, 4r अपॉन √3, 4r अपॉन √3 और 4r अपॉन √3 और मल्टीप्लाइड में हमारा क्या होगा, 100 है। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, 4 2 8 और क्या आ गया, ये यहाँ पे 2 आ गया। तो ऊपर क्या है, पाई, और ये हमारा जो ये 3 है और ये √3 और √3, ये √3 से 3 कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा, पाई, और नीचे क्या है, यहाँ पे हमारा 4 2 8, तो पाई/8 हो गया, और √3 ऊपर जाके क्या हो गया, √3 पाई/8, √3 पाई/8 और मल्टीप्लाइड में क्या हो गया, 100। तो इसको हम सोल्व करेंगे, ये हमारा क्या आएगा, 68%। अब हम देखेंगे, हमने 3 केस में पैकिंग फ्रैक्शन है वो कैलकुलेट किया है। तो जो पैकिंग फ्रैक्शन है हमारा इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, वो किसके इक्वल आया है, 52.4%। और जो हमारा बीसीसी है उसमें जो पैकिंग फ्रैक्शन आया है वो 68%। और जो एफसीसी है उसमें जो पैकिंग फ्रैक्शन आया है वो किसके इक्वल है, 74% के। ऐसा क्यों है, क्योंकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 1। इसलिए क्या है कि जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो कम है। बीसीसी में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं हमारे वो कितने होते हैं, 2। हमने जेड की वैल्यू बीसीसी में कैलकुलेट की है, क्या होती है, 2। तो जब बीसीसी में नंबर ऑफ स्फीयर्स 2 है तो ये और ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, 68%। और एफसीसी में नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने हैं, 4। तो ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 74%। तो यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स या स्फीयर्स ज्यादा है तो वो ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। इस वजह से एफसीसी है उसमें जो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, दैट इज 74% स्पेस को स्फीयर्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट किया है तीनों केस में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यदि आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर में कोई भी क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स पोस्ट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको पोस्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।